बहुत सारी गर्भवती महिलाओं के, ये जो नॉर्मल आम महिलाएं हैं, उन सब के ये सवाल होते हैं, क्या प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद या गर्भवती होने के बाद भी हमें पीरियड्स आ सकते हैं या फिर ब्लीडिंग हो सकती है। और जो पीरियड्स आते हैं या फिर ब्लीडिंग होती है वो क्या तो नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, या फिर उनमें क्या खतरे के साइन हो सकते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स विद अनीता। गाइज, आज हम इन सभी सवालों के बारे में एक डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही में आपको इससे इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी, जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे, आज उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो जो बात करें सबसे पहले कि जब कि हम प्रेगनेंसी कंसीव कैसे करते हैं, तो जो हमारी ओवरी से जब अंडा बनता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, तभी यूट्रस में एक लाइनिंग बनने वाली होती है, एंडोमेट्रियम लेयर बन जाती है। और उसके बाद जो अंडा यूट्रस में आता है, तब उसके बाद वो जो लेयर लाइनिंग बनती है वो नष्ट होती है, वो पीरियड्स के रूप में आ जाती है। अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर उस अंडे को अगर स्पर्म मिल जाता है, मतलब आप आपके पार्टनर के साथ संबंध बना लेते हो उसी बीच, तो आपका जो अंडा है वो फर्टाइल कर लेता है स्पर्म के साथ, और वो फर्टाइल भ्रूण या जो अंडा होता है, जो सेल होता है, वो यूट्रस में जाके उसके लेयर में जाके चिपक जाता है और उसी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। वहीं से हमारे पीरियड मिस होना शुरू हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गई बात कि हमने प्रेगनेंसी में कैसे कंसीव किया, अगर कंसीव नहीं किया तो हमारे पीरियड्स कैसे आते हैं। लेकिन ये एक जाहिर सी बात है, अगर आपने कंसीव कर लिया तो आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी कई महिलाओं की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहली जो ब्लीडिंग वो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। उसके अंदर क्या होता है कि जब ओवरी से फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब अंडा आता है और उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब उसे स्पर्म मिल जाता है, मतलब आप आपके पार्टनर के साथ संबंध बना लेते हो उसी समय, तो वो फर्टाइल हो जाता है। फर्टाइल होके वो यूट्रस की एंडोमेट्रियन जो लेयर होती है, उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, उससे जाके चिपक जाता है। उसको चिपकने के लिए उस लाइन को थोड़ा सा खुरचना होता है या फिर उसको थोड़ा सा हटाना होता है, जिससे वो सेफली चिपक सके। जब वो उसे हटाता है तो उसमें आपको ब्लीडिंग आती है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं, अगर आप उस पर अगर फोकस नहीं करते हो, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं करते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके वो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आई भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कई महिलाओं में ये स्पॉटिंग ज़्यादा भी हो जाती है, तो उससे 1 से 2 से 3 दिन भी आ सकती है। लेकिन हाँ, ये श्योर होता है कि वो ब्लीडिंग होती है वो बहुत कम होती है, उसमें आपको एक पैड भी लगाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, जो कि आपके जो मिस डेट होती है, पीरियड डेट मिस होने वाली होती है, उससे पहले ही हो जाती है। तो ये आपका एक अच्छा साइन होता है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अब बात करते हैं जो दूसरा ब्लीडिंग होती है वो मिसकैरेज। ये आपको सभी को पता होगा कि मिसकैरेज के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो एबनॉर्मल होती है। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि हमारी बॉडी होती है वो मिसकैरेज अपने आप करती है, मतलब जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हमारी यूट्रस में होती है उसे ही वो मिसकैरेज करती है। उसके लिए कोई भी ऐसा कारण नहीं होता कि मैंने ये खा लिया या फिर ये ऐसा कर लिया इस वजह से, नहीं, उसमें कुछ एबनॉर्मल अपनी बॉडी के अंदर भी हो जाता है, इस वजह से बॉडी हमारी उसे अबॉर्ट कर देती है। तो जैसे ही अंडा ओवरी के अंदर बनता है, उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो उसके बाद उसे स्पर्म मिलता है और वो फर्टिलाइज होके यूट्रस की इनर लाइन के ऊपर चिपकता है। लेकिन वो सही नहीं चिपकने के कारण या फिर कोई उसका जो एनवायरनमेंट होता है यूट्रस का वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होने के कारण वो वहाँ से अबॉर्ट हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं हमारा गर्भपात हो गया, हमारा बच्चा गिर गया। वो इस कंडीशन में होता है और उसमें जो होता है ब्लीडिंग वो बहुत ज़्यादा होती है, साथ में क्लोट्स भी आ सकते हैं, साथ में आपको पेट दर्द भी हो सकता है और वो ब्लीडिंग ज़्यादा आएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग आएगी, फ्रेश ब्लड आएगा, उसमें ताज़ा खून आएगा उसमें। तो इस तरीके से ये मिसकैरेज होता है जो एबनॉर्मल है एक तरीके से, और उसे हमें उसमें थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी लेने की ज़रूरत होती है, डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। थर्ड बात करें तो वह एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अंदर क्या होता है गाइज,
जैसे ओवरी से अंडा फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, तो उसको जब वहाँ स्पर्म मिल जाता है, आपके पार्टनर के साथ आप संबंध स्थापित कर लेते हो और उसे जब स्पर्म मिल जाता है तो वही वो फैलोपियन ट्यूब में ही उसे फर्टिलाइज करके जब उसे यूट्रस में जाना था तो वो अंडा यूट्रस में नहीं जाता और वो वहीं डेवलप होना शुरू हो जाता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो कि उसे जो एनवायरनमेंट यूट्रस में मिलने वाला होता है, जो स्पेस यूट्रस में मिलने वाला होता है, वो उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं मिल पाता। साथ ही में उस 1 महीने तो वो उसे कैरी कर पाती है फैलोपियन ट्यूब, लेकिन उसमें भी आपको हल्का हल्का कभी पेट दर्द हो सकता है, तो साथ ही में वो उसके बाद उसे कैरी नहीं कर पाती और वो कहीं ना कहीं वो फैलोपियन ट्यूब फटने के चांसेस होते हैं और जिससे आपके जानलेवा खतरा भी हो सकता है। या फिर जब आप उसको थोड़ा 1-2 महीने कैरी भी कर लेते हो तो आप उससे अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो वो एक अच्छे गायनिक डॉक्टर ही उसका इलाज कर पाते हैं या ट्रीटमेंट कर पाते हैं या फिर उसे सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है। तो इस तरीके से ये एक्टोपिक प्रॉब्लम, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो बहुत हार्मफुल होती है या फिर खतरनाक होती है एक महिला बॉडी के लिए। तो ये 3 ऐसी ब्लीडिंग है, ये स्पॉटिंग है जो हमारे कंसीव करने के बाद होती है। इसके अलावा कोई भी ब्लीडिंग अगर होती है प्रेगनेंसी के बाद, मतलब हमारा जो डेट मिस होने के बाद होती है, तो वो एक एबनॉर्मल ही ब्लीडिंग होती है, उसमें आपको और आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। लेकिन जब पीरियड मिस नहीं होता उससे पहले जैसे मैंने बताया स्पॉटिंग होती है हल्की फुल्की, तो वो इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग होती है, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आपको एक अच्छा वो मिलता है, साइन मिलता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। तो जैसे मैंने आपको तीनों चीज़ें एक एक करके समझा दी, तो आपको समझ आ चुका होगा प्रेगनेंसी में कोई पीरियड्स नहीं आते, प्रेगनेंसी के बाद पीरियड्स नहीं आते, वो हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है। तो गाइज मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर यूज़फुल लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।